सिकल सेल एनीमिया है वो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके बारे में हमने नीट के प्रेपरेशन टाइम पे भी पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहला तो हम ये लिखेंगे इसके बारे में। दूसरा, इसमें होता क्या है, इस डिसऑर्डर में जो हमारा एक अमीनो एसिड है, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जिसका नाम क्या है ग्लूटामिक एसिड, उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन। अब इसके कारण हुआ क्या, जो ग्लूटामिक एसिड है कि वो वाटर हाइड्रोफिलिक था, तो ये वाटर लविंग था, तो इसीलिए एक शेप मेंटेन करके रखता था बाइकॉनकेव। लेकिन जो वैलिन है वो नॉन पोलर अमीनो एसिड है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो शेप होता है आरबीसी का वो बाइकॉनकेव से सिकुड़ के वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, जो शेप है वो चेंज हो जाएगा बाइकॉनकेव से सिकल सेल में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सिकल सेल शेप का जो आरबीसी है वो इतना कम फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए क्या करता है, ये माइक्रो सर्कुलेशन में जाके ब्लॉकेज कॉज करवा देता है, ठीक है। तो जो एसबीएच आरबीसी है ये बहुत कम फ्लेक्सिबल है, इज वेरी लेस फ्लेक्सिबल, सो इट कॉजेज ब्लॉकेज इन माइक्रो सर्कुलेशन है, ठीक है, किसी भी आर्टरी में जाके अटक सकता है। अब देखो, जो सिकल सेल का शेप बन गया, वो जो ऐसा सिकल स्ट्रक्चर बन गया, तो सिकल सेल जो शेप बन गया उसके कुछ कुछ फीचर्स हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले फीचर की बात करें तो इसने क्या कर दिया, ब्लड विस्कोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ गई। दूसरा, ब्लड विस्कोसिटी बढ़ गया तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया टू टिश्यू। तीसरा, ये जो आरबीसी है वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए, मतलब जल्दी इनका हिमोलिसिस होने लगा। एंड चौथा क्या हो गया, लायबल टू अंडरगो मोर हिमोलिसिस। मतलब ऐसे जो सिकल सेल वाले पेशेंट होते हैं यूजुअली उसमें एनीमिया होता ही है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि जिनमें सिकल सेल एनीमिया होते हैं, ऐसे पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं मलेरिया के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। एक छोटा टॉपिक था, यूजुअली आपको एसएक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है, उसकी जगह पे आ जाता है वैलिन 6th पोजीशन पे आरबीसी में। इसके अलावा शेप जो है वो बाइकॉनकेव से सिकल सेल शेप का हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन, जो एस वाला हीमोग्लोबिन है सिकल सेल वाला, वो ना फ्लेक्सिबल होने के कारण माइक्रो सर्कुलेशन में अटक जाता है। और जैसे ही जो हमारा सिकल सेल का आरबीसी बनता है उसके कारण क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है कम हो जाती है। इसके अलावा विस्कोसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड है फ्लो टिश्यू को वो कम हो जाएगा, जो आरबीसी है वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा लायबल हो जाता है हिमोलिसिस के लिए। तो बहुत जल्दी आरबीसी टूटते हैं और इस केस में पेशेंट को एनीमिया देखने को मिलता ही है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं, जो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं, वो उनकी जो बॉडी है वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। जस्ट डू राइट मी योर कॉमेंट, जस्ट डू राइट मी द टॉपिक विच यू वांट वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।